नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है डी अरुणा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, सुमन अपने पति सोमेश से बोली। करना जरूर करना, पर अभी नहीं। माँ की तबीयत थोड़ी सुधर जाए फिर कर लेना। सुमन भी चुप हो गई। सुमन और सोमेश की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, जब सुमन बीएड के साथ साथ पत्राचार के माध्यम से एमए भी कर रही थी। शिक्षिका जैसा उचित कार्य करना चाहती थी। हर छोटी बड़ी नौकरी की नींव है शिक्षा। 2 महीने बाद फिर से सुमन ने वही बात दोहराई। तुम टेंशन ना लो, सही समय आने पर मैं अवश्य तुम्हें नौकरी करने के लिए स्वतंत्र कर दूंगा। सोमेश बोला। कब आएगा यह सही समय, मैं भी तो जानूं। सोमेश के परिवार में माँ, 2 छोटे भाई और 2 बहनें भी। सोमेश घर का बड़ा सुपुत्र था। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक बहन सबसे छोटी जो कॉलेज में पढ़ रही। सुमन के देवर के लिए अभी प्रस्ताव देखे जा रहे थे। तुम बड़ी बहू हो, देवरानी चुनने और देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अपने लिए, परिवार के लिए एक अच्छी देवरानी ला दो, फिर चले जाना नौकरी पर। सास के लाड भरी बातों को सुन सुमन रुक गई। देवर की शादी भी हो गई, पर फिर सुमन को कहा गया देवरानी किचन में अकेली पड़ जाएगी। इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे साथ तो मैं थी, अब तुम्हें अपनी देवरानी को किचन का काम सिखाना है। सास बोली। अपने समय का इंतजार करते करते सुमन की खुद की इच्छाएं खत्म होने लगी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी घड़ी की ओर देखते हुए सोचने लगी। कभी उसकी जिंदगी घड़ी की सुई सी बंधी थी। समय पर उठना, घर में हर किसी के अपने काम पर जाने का अलग अलग समय होता था। समय मुताबिक उन्हें नाश्ता, चाय, खाना देना। साल दर साल गुजरते गए। घर परिवार की बेड़ियों में जकड़ अपने लिए समय ही ना निकाल पाई। समय के साथ दोनों देवरों, ननद सबकी शादी भी हो गई, सभी के संतान भी हो गए, पर वो खुद निसंतान थी। लगा घड़ी की सुइयां रुक गई, उसका समय थम सा गया। घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी घटा, पर उसके हाथ में क्या आया? बेस्ट पत्नी, बेस्ट बहू का तमगा। पर उसने जो चाहा, उसके अपने सपने कहाँ गए? टीवी पर अपने लोकल चैनल में मास्टर शेफ की प्रतियोगिता का विज्ञापन देख निश्चय किया, यहाँ अपना हाथ जरूर आजमाएगी। शादी के बाद से यही तो करने आई थी, तभी जरूरत थी। पर अब उसे अपना जुनून बनाएगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वह खुद काबिल है। लिस्ट बना, बाजार के लिए चल पड़ी। ढेर सारे सामान के साथ वापस आई। देख सभी प्रश्न करने लगे, मैं मास्टर शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही। पति और सास के कुछ बोलने से पहले ही बोली, मैं किसी से इजाजत नहीं मांग रही हूँ, इसीलिए कोई कुछ ना बोले। मैंने तय कर लिया है और प्रतियोगिता का फॉर्म भी भर दिया। पति की ओर देखकर बोली, तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार करते करते मेरा अच्छा समय तो निकल गया, अब और नहीं। जो समय मेरे पास है मैं उसे अच्छा समय बनाकर दिखाऊंगी। सोमेश जानता था, उसने न सिर्फ सुमन की इच्छाओं का दमन किया, उसके आगे बढ़ने के रास्ते भी जाने अनजाने रोक दिया था। अपराधी की भांति सिर झुका सुमन से माफी मांगी। दोनों देवरानी और सास सुमन के फैसले से खुश थी, भरपूर सहयोग करने का वचन दिया। सुमन नए साल में नई आशाओं के साथ अपने सपने पूरे करने जा रही थी। मास्टर शेफ का खिताब हासिल करना ही उसका लक्ष्य था। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिसने समय की कदर ना की, समय ने उसकी भी कद्र नहीं की। सुमन के साथ भी वही हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह खुद अपना समय और अपना पथ निर्धारित करेगी। दोस्तों, यही हर घर की कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।